गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 10 और 11 जनवरी 2023 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश अपने यहाँ हो रहे सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों की वजह से चर्चा में? तो राइट आंसर होगा ब्राजील। देखिए क्या मैटर है, ब्राजील में अभी जो चुनाव हुए हैं, ब्राजील क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। जायर बोल्सोनारो वहां के राष्ट्रपति थे, लेकिन लुला डिसिल्वा के जीतने के बाद, जिन पे लुला डिसिल्वा को 59% वोट मिले हैं, तो जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। लेकिन जायर बोल्सोनारो ने ये बोला कि वो सत्ता देने से इनकार करते हैं और उन्हें चुनाव के नतीजे पर ट्रस्ट नहीं है। और इसके बाद उनके समर्थकों ने जितने भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स थी और आपके जो हाई कोर्ट थे, वहां के सुप्रीम कोर्ट थे, वहां पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। ओके, इस वजह से उस देश में बहुत ज्यादा अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तो याद रखिएगा वो देश कौन सा है, ब्राजील है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देश की पहली फाइटर महिला पायलट का नाम क्या है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी है। भारत और जापान के बीच 12 से 26 जनवरी के मध्य ये युद्ध अभ्यास होगा। वीर गार्जियन नामक युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होगा? तो भारत और जापान के मध्य। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी है। राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अभिलाषा बराक हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। कहाँ? इंदौर में। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे भाई? तो गुयाना जो देश है, इसके राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। विशेष सम्माननीय अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी अमृत प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। आपसे एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदार। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD की रिपोर्ट के अनुसार स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितनी मौतें हुई हैं? तो भाई जो मौसम में होने वाले परिवर्तन है उसकी वजह से देश में 2227 मौतें हुई हैं और उसमें सबसे ज्यादा मौतें बिहार में दर्ज की गई हैं, 427। और प्राकृतिक घटनाओं में सबसे दो बड़ी जो प्राकृतिक घटना है, एक है आपके जो बिजली कड़कती है उससे हुआ है, और दूसरा बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। ओके, RBI ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा जनवरी 2023 में की? तो 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कौन है RBI के गवर्नर? तो शक्तिकांत दास है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कार्बन एमिशन जो है इसको कम करना, जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव है उनको कम करने के लिए ग्रीनरी तथा ग्रीन जो आपका व्हीकल है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार इन सॉवरेन बॉन्ड को जारी करती है। ओके, अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? तो ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में है। ओडिशा में हो रहा है पुरुष मेंस हॉकी विश्व कप। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कौन है ओडिशा के मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा किस जिले में? मणिपुर के। तो मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल में ही है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि जो पोलो खेले उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत के मणिपुर में। जैसे पूरे भारत में आप देखते हैं क्रिकेट का क्रेज है, ऐसे ही मणिपुर में पोलो का क्रेज है। ओके, पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया गया? तो मोइरांग जिला है मणिपुर का, यहाँ किया गया है उत्तर पूर्वोत्तर भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन। ओके, मुख्यमंत्री कौन है? तो N बीरेन सिंह है मणिपुर के, और राज्यपाल कौन है? लाल गणेशम है। अगला है, UGC ने विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट जारी किया। इसके तहत कितने वर्षों की मंजूरी दी जाएगी? तो कोई भी जो विदेशी कैंपस है, जैसे भाई हार्वर्ड हो गया, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी हो गई, जिनके आपने नाम सुन रखे हैं, तो वो 10 वर्ष तक यहाँ पर क्या कर सकती है? अपने कैंपस स्थापित कर सकती है। इससे सरकार जो विदेशों में जा रहे भारतीय छात्र हैं उनको कम करना चाहती है, क्योंकि भाई RBI के अनुसार लगभग $5 मिलियन जो है भारत के छात्र छात्राएं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है? हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में
कमी आती है। ओके, लगभग कितने छात्र पढ़ रहे हैं अभी? विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 13 लाख छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया। इसके माध्यम से किन लोगों को वोटिंग करने का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले जो वोटर है, देखिए कोई मध्य प्रदेश का प्रवासी है और वो अगर महाराष्ट्र में रह रहा है, लेकिन वोट वहां हो रहे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के, लोकसभा के, तो वो मध्य प्रदेश से किन्हीं कारणों से नहीं जा रहा है, तो उन लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। हालांकि इसका विरोध भी बड़े स्तर पर हो रहा है विपक्ष के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।